हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना यार कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। आई होप कि आपने मेरा जो मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट 8 है, जिसमें मैंने बेसिकली एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का जो सेकंड पार्ट था, जिसमें मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रखा है बेसिकली। आई होप कि आपने वो पार्ट अच्छे से देख लिया होगा। आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कोई अगर आपसे ग्राफ पूछे वो कैसे प्लॉट करते हैं, या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कोई अगर आपसे ग्राफ पूछे वो कैसे प्लॉट करते हैं। आई होप कि पार्ट 8 को देखने के बाद आपको इस चीज़ में, इस पार्ट में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अब मैंने आपसे पार्ट 8 में प्रॉमिस किया था कि इसके बाद जो पार्ट होगा उसमें मैं बेसिकली रिटार्डेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। रिटार्डेशन को हम एक सेपरेट टॉपिक की तरह क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन समटाइम्स कॉजेज अ बिग चेंज। मतलब देखो, एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का या तो पॉजिटिव होगा या एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। सर ये वेलोसिटी में क्यों नहीं बनता ऐसा, मतलब वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इन नॉर्मल वेलोसिटी जो होती है, हम हमेशा पॉजिटिव ही ट्रीट करते हैं, कभी भी वेलोसिटी को नेगेटिव ट्रीट नहीं करते। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, बट जो हमारे पास नॉर्मल वेलोसिटी होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसलिए हम वेलोसिटी का जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वेलोसिटी कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होती है। अब बात आती है रिटार्डेशन की। इस वीडियो में बेसिकली रिटार्डेशन और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आप सोच रहे होगे कि मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, फिर से क्यों पढ़ा रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी को। एवरेज वेलोसिटी का एक बहुत ही कॉमन केस है, वो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। बहुत जगह यूज़ करते हैं इसको, डायरेक्ट फॉर्मूले को। वो फॉर्मूला कैसे आया और फॉर्मूले की क्यों ज़रूरत पड़ी, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं रिटार्डेशन की। जब हमारे पास एक्सेलरेशन आया, तो एक्सेलरेशन भी मैंने आपसे कहा था कि दो टाइप के होते हैं। या तो हमारे पास किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, या फिर हमारे पास किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। थोड़ा लिखते हैं यहाँ पे। एक्सेलरेशन की जब मैं बात करता हूँ ना, मेरी बात ध्यान से समझना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक हो गया बच्चों। एक्सेलरेशन मेरे पास नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा। सबसे पहले ये थॉट आओ अपने माइंड में, ये रिकॉल करने की कोशिश करो कि हमारे पास एक्सेलरेशन होता क्या था। एक्सेलरेशन कब हमारे पास एक्सेलरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमारे पास जो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी है, जब वो चेंज हो रही थी टाइम के साथ, तब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ी। एक एक मेरी मैपिंग को अपने नोट्स के साथ मैप करने की कोशिश करना कि आपको चीज़ें याद है नहीं है। एक्सेलरेशन, यहाँ पर मैं पुरानी डेफिनेशन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो सके। एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस, एक्सेलरेशन कब आया? एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस। जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रही थी, तो उस केस में हमारे पास क्या आया? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था बच्चों? दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या फिर सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अगर हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, मतलब मैंने आपको एक और केस बताया था एक्सेलरेशन में, अगर आपको ध्यान हो कि एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी थ्रू आउट द पाथ यूनिफॉर्म है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी इज सेम एज इनिशियल वेलोसिटी, तो हम क्या कहते थे कि उस पर्टिकुलर टाइम पर उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो ट्रैवल कर रहा है, जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की बात करूं, ध्यान से समझना, रिकॉल कराना जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं आपको रिकॉल नहीं कराऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा कि रिटार्डेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी, बेसिकली मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था एक्सेलरेशन का। चेंज इन वेलोसिटी में मैंने आपको बताया था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ऐसे भी लिख सकते हैं हम एक्सेलरेशन को, क्योंकि वेलोसिटी के तो दो ही पार्ट होते हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, एक फाइनल वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनली और इनिशियली में कितना चेंज आया अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसको हम बोलते हैं किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन। अब यही जो चेंज इन वेलोसिटी वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है हमारे पास, और ये पार्ट हमारे पास क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। अब देखो, वेलोसिटी चेंज होने का क्या मतलब है? वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि या तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही होगी टाइम के साथ, या उस पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी। और इसी अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सेलरेशन के भी दो टाइप हो जाते हैं, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन, एक होता है रिटार्डेशन। अब बात करते हैं कि
जब पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है और वो चेंज कैसा है, एक इंक्रीजिंग चेंज है, मतलब टाइम के साथ पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उस टाइम पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, वी ट्रीट दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन एज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी पॉइंट को मैं लिख भी देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भी लिख लेना। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, एक पेन और एक कॉपी, इस बार मैं भूल गया बोलना पर ये आपको याद होना चाहिए, एक पेन और एक कॉपी निकाल के प्रॉपर नोट्स बनाना। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। बिल्कुल नॉर्मल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में इसको कुछ नहीं कहूँगा, डेफिनेशन ये बेसिकली मैंने पिछली क्लास में जो पढ़ाया था वही लिख रखा है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ये मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया था कि किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा। ठीक हो गया बच्चों। अब बात करते हैं, वेलोसिटी जब बढ़ती है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, ये तो आपने बता दिया। अब जब वेलोसिटी घटती है तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। बहुत बढ़िया। and if the velocity of a body decreases, and if the velocity, and if the velocity of the body decreases, ये पॉइंट को नोट कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। and if the velocity of the body decreases then the acceleration is negative, then the acceleration is negative, बिल्कुल जनरल बात रखी है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं रिटार्डेशन। अगर कहीं पर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है बॉडी इज डूइंग रिटार्डेशन, मतलब उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो घट रहा है, या फिर उससे एक और चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हमें ये शो करता है कि उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और एक्सेलरेशन हमें इस चीज़ का आइडिया देता है जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। तो इतनी सी बात, बहुत ही छोटी सी बात है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन क्या है, कब हम कहेंगे कि एक बॉडी रिटार्ड हो रही है या एक बॉडी को रिटार्ड कर रखा है। अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ये डेफिनेशन भी लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड, आ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड। रिटार्डेड शब्द बहुत जगह यूज़ होता है, बेसिकली ये शब्द एक तरीके से रिटार्डेड, रिटार्डेड डी ई डी, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। आ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड, यहाँ पे सेड टू बी लिख लो यार, इज सेड टू बी रिटार्डेड। डेफिनेशन जो है ना वो अपने मन से बनाने की कोशिश करा करो। एक बार मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ तो उसके बाद कोशिश करा करो कि मैं डेफिनेशन खुद से अपने वर्डिंग में बना सकूँ। अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड, a body is said to be retarded if its velocity is decreasing। अगर उस बॉडी की वेलोसिटी इफ डिक्रीज कर रही है, इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो हम वो कहेंगे कि बॉडी क्या है, रिटार्ड कर रही है, इज डिक्रीजिंग। बहुत ही बेसिक सा है, कुछ भी इसमें ऐसा खास मेरे को समझाने ऐसा लग नहीं रहा रिटार्डेशन में। बेसिकली ये समझ लो, अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो हम वो कहेंगे कि बॉडी हमारे पास क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। अब सर एक हमें एग्जांपल दे दो, डेफिनेशन तो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, एक एग्जांपल दे दो जहाँ पर हमें समझ में आए कि ये जो बॉडी है ये रिटार्ड कर रही है बेसिकली। अब देखो कि ट्रेन का एग्जांपल लेता हूँ। ट्रेन लेट सपोज कि स्टेशन ए से स्टार्ट हुई, उसने 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्टार्ट करना शुरू करा, इतनी स्पीड थी उसकी इनिशियली, और जैसे ही वो दूसरे स्टेशन में पहुंची, दूसरे स्टेशन में उसको रुकना था ऑब्वियसली। मान लो ये मेरे पास एक स्टेशन ए है बच्चों, और ये स्टेशन मेरे पास एक स्टेशन बी है। इस स्टेशन से ट्रेन स्टेशन ए से लेके स्टेशन बी तक जाने में ट्रेन को टाइम लग रहा है मान लो 5 सेकंड। ठीक हो गया, 5 सेकंड लग रहा है, बहुत ही पास है स्टेशन। ठीक हो गया, ओके। स्टेशन ए से स्टार्ट हुई, इनिशियल वेलोसिटी उस ट्रेन की थी हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड, या फिर इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, इतनी तेज़ भी क्या ही भागेगी, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ट्रेन की थी जब वो स्टेशन ए से निकली 10 मीटर पर सेकंड, और बी पर रुकना था, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी आते आते कितनी होगी, अगर वी की बात करूँ तो वी इज इक्वल्स टू हो गया उसके पास 0 मीटर पर सेकंड। ये क्या है हमारे पास बच्चों, ये है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, और 10 मीटर पर सेकंड क्या है प्यारे बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। अब कोई पूछे कि आपसे इस केस में उस ट्रेन का एक्सेलरेशन बताओ, वो ट्रेन रिटार्ड कर रही है या वो ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, ये बताओ। तो हमको बोलेंगे कि सीधे सीधे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, उससे पता लग जाएगा। दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 अपॉन टाइम इज 5, तो उसका एक्सेलरेशन आ गया माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब वो जो ट्रेन है वो हमारे पास क्या कर रही है, रिटार्डेशन कर रही है, मतलब एक उसका जो या फिर जो उसकी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मैंने आपको बताया कि रिटार्डेशन से आप किस चीज़ का पता लगा सकते हो, रिटार्डेशन से आप इस चीज़ का पता लगा सकते हो कि उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है।
मैं इस पॉइंट को नोट भी कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ओके, नोट भी कर लो। निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग। निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, जो हमारे पास एक्सेलरेशन की निगेटिव वैल्यू आई, निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन शोज दैट, क्या शो करता है हमारे पास निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन की, जो वेलोसिटी है, दैट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डिक्रीजिंग, दैट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डिक्रीजिंग, दैट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डिक्रीजिंग। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। रिटार्डेशन कुछ नहीं होता है, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है तो हम वो बोल देते हैं कि वो बॉडी क्या कर रही है, हमारे पास रिटार्ड कर रही है या बॉडी इज इन रिटार्डेशन। ओके, नेगेटिव वैल्यू ऑफ, जहाँ पर भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, सबसे पहला थॉट ये आना चाहिए माइंड में कि बॉडी जो है हमारे पास वो क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही एलिमेंट्री है, कुछ भी इतना बड़ा नहीं है रिटार्डेशन में। ठीक हो गया। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। सर रिटार्डेशन इतना ही था? हाँ बच्चों, रिटार्डेशन इतना ही था। रिटार्डेशन में कुछ ज़्यादा नहीं है, बेसिकली आपको फील देना था मेरे को नेगेटिव एक्सेलरेशन का, इसलिए मैंने इसको लिया रिटार्डेशन को। ओके, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, अगर वो आपको याद हो तो वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। यही तो था कुछ। एवरेज वेलोसिटी क्या होता था? डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। अब बात करते हैं कि अगर एवरेज वेलोसिटी का जो सेकंड पार्ट है, जिसपे मैंने आपको बताया कि जिसका फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, वो कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं? वो हम तब लगाते हैं जब थ्रू आउट द पाथ हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब अगर जैसे ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पार्टिकल ने ट्रैवल करा, तो ए पॉइंट पे उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी u, बी पॉइंट पे आते आते उसकी वेलोसिटी होगी v। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? चेंज कर रही है, बट एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रही है। मतलब उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। तब उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? अरिथमेटिक मीन लिख सकते हैं। किसका? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का। बस इतना सा कंसेप्ट है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था तो मैंने बोलने को बोल दिया। ठीक हो गया। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ये फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का बहुत जगह पूछा जाता है। अगली क्लास में हम इन्हीं के न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये फॉर्मूला पूछा जाएगा, वहाँ पर ये फॉर्मूला काम आएगा। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये वीडियो देखने के बाद भी फॉर्मूला जो है याद नहीं है। ओके, अब बात करते हैं, हाँ, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर मैंने क्या कहा, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज चेंजिंग, सीधे अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। इफ द वेलोसिटी ऑफ आ बॉडी इज चेंजिंग, अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग बट यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रही है, ये भी इसकी कंडीशन है, बट चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, बट चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट से चेंज होना चाहिए तब ये फॉर्मूला लगेगा। मतलब इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। एक्सेलरेशन इज, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, तब हम ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। देन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये हो गया फॉर्मूला। ओके बच्चों, मतलब उतना टिपिकल भी फॉर्मूला नहीं है, बस आपको जो क्राइटेरिया है वो याद रखना है कि जो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एक यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज करनी चाहिए, उस यूनिफॉर्म, उसका एक्सेलरेशन भी कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वरना हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को समझना, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। रिटार्डेशन भी इंपॉर्टेंट है और एक्सेलरेशन भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो फॉर्मूला बताया मैंने एवरेज वेलोसिटी का, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं यार। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, 10-15 मिनट का, जिसमें मैंने रिटार्डेशन और एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस करा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल लेके आऊँगा। पूरा जितना अभी तक पढ़ा दिया है मोशन इन वन डायमेंशन में, सारे के न्यूमेरिकल करेंगे। तो फॉर्मूले और नोट्स अच्छे से रिवाइज करके आना थ्रू आउटली, ताकि आप जो मैं न्यूमेरिकल कराऊँ उसको ईजिली टैकल कर पाओ और ईजिली उसको कर सको। ठीक हो गया। और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास शुरू हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। और बहुत ही बेसिक से उसको पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही यार। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और जिसको ये ज़रूरत है इस चीज़ की उस तक पहुँचा देना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, ओके बाय।